यदि भगवान ने दी है तो ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। ये 4-5 चीजें जीवन से बड़ी जल्दी जाती हैं भैया। क्या क्या बोले? चला लक्ष्मी चलम प्राणम, चले जीवत यौवनम, चला चलेति संसारे, धर्म एको ही निश्चला। पहली वस्तु क्या? चला लक्ष्मी। भगवान ने यदि धन दिया है कब ले लें पता नहीं। आप बताओ, आपको घर में श्रीमान जी पॉकेट मनी देते हैं 5,000 रख लो, तो क्या अगले महीने तक वो 5,000 के 5,000 ही रहते हैं कि महाराज और उल्टा ले चुके रहते हैं? बोले वो खर्च हो जाते और ले चुके रहते हैं। इसका मतलब चला लक्ष्मी हर पल चलायमान है। चलम प्राणम, जो भगवान ने हमें प्राण दिए हैं वो भी स्थिर नहीं रहने वाले हैं। हमारे ब्रज में एक संत सुनाते हैं, कितनी भी प्रवाल पिष्टी खा लो, मोती पिष्टी खा लो, चमनप्राश खा लो, महाराज एक ना एक दिन तो शरीर कब छोड़कर चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। चला लक्ष्मी चलम प्राणम, चले जीवत यौवनम। और तीसरी तो महाराज बहुत जल्दी जाती है। क्या? बोले जवानी कितने जल्दी चली जाती है, बुढ़ापा आ जाता है पता ही नहीं चलता। अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जय हो। अच्छा देखिएगा, एक बड़ी काम की बात है। हमारी उम्र जितनी जल्दी जाती है, बोले महाराज हम होते कितने के और बताते, बताओ जल्दी, कम के। एक मैया, सत्य घटना आपको सुनाऊं भी, जब पितृपक्ष में कथा हो रही थी, तो पितृपक्ष में कथा हो रही थी तो उसका मैया का फोन आया। अब जब हमारे यहाँ रात होती तो वहां सुबह होती। आज भी एक माता जी का कुछ पूजन अर्चन है, तो उसी मैया का पहले फोन आया। तो अब मैया हमसे जरा इंग्लिश में बात करें तो थोड़ी मोड़ी हम भी बोल ही लेते हैं, टूटी फूटी। तो अब मैंने उससे पूछा कि आपकी एज क्या है, आप कितने साल की हो? तो कहती आई एम ओनली 32। मैंने कहा अरे गजब, 32 की और इतना दान कर रही है, बताओ। लेकिन आवाज से लगता था महाराज की जरा थोड़ी बड़ी सी होगी। ये रहो रिदम। तो कहने लगी कि आई एम ओनली 32। मैंने कहा अच्छा 32? हमने कहा भैया होगी, लेकिन आवाज से तो नेक बड़ी सी समझ में आती का। हमने कहा अब अच्छा उस समय हमें 2-2 समय कथा करनी पड़े, तो हमने कहा जाने दो, जितने की भी हो, कहा करना है। तो वहां को पाठ बैठे हुए नेक, हमने कही चलो ठीक है। अब जब कथा हमारी है गई, अब कथा के बाद महाराज ऐसे ही एक दिन खाली हमने कहा भैया आज सारी विदेशी कॉल निकालो, जरा देखें कौन कौन जुड़ गए हमारे संस्थान से। तो वहाँ नंबर वहाँ को व्हाट्सएप पे हमारे कार्यालय वालों ने जोड़ लियो। हमने कही या तो महाराज कहत रही कि 32 ईयर, और या तो महाराज बुढ़ी सी दिखाई देवे। अब भाई बुढ़ी तो बुढ़ी है, 75 लगभग। सो मैंने कहा आप तो आज फोन लगाओ इसको। फोन लगाया, मैंने कहा और मैया बढ़िया कैसी हैं माता जी? अच्छा वो भूल गई
अब माता जी आले, हाँ महाराज जी राधे राधे। मैंने कहा देखो माता जी कहा तो इसको बुरा नहीं लगा, मतलब ये पक्का बूढ़ी है 75 साल की। उस सबको बताती थी आई एम ओनली 32 ईयर। और जब महाराज भेद खुला तो मैंने कहा बताओ सही सही कितने की, वो गुरुजी से झूठ नहीं बोला जाता। तब बोलती महाराज जी आई एम ओनली, उसमें भी ओनली लगा रही है, आई एम ओनली 75। मैंने कहा ओ वेरी गुड। ऋषि कारण कब निकल जाती है पता नहीं लगता। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम उड़ दो, सुबह शाम उड़ दो, पहर धीरे धीरे चली जा रही चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जा रही है कि नहीं जा रही बताओ? जा रही। आज से 2 साल पहले कितनी बढ़िया सेल्फी आती थी, अब आती है? आती है? हम नहीं आती महाराज। अब तो फिर देखा जी अच्छा जी हमें एक काम करो डिलीट कर दो। पहले तो महाराज सबसे है और अब बोले जल्दी डिलीट करो। फिर तो महाराज ऐसा स्वरूप हो जा कि खुद से खुद में अच्छा ये हम हैं, फिर पहचान में नहीं आते। किंतु हाँ एक और आप देखो, अब जितने लोग कथा सुनते उनके फायदे की बात सुनो भाई। काल का, उम्र का और समय का, समस्याओं का असर किन पे होता है? बोले जो साल भर 2400 घंटे 12 महीने दुनिया में लगे, और बोले जो भगवान के भजन में लगे हैं, ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं, नाम गुणानुवाद कर रहे हैं, बार बार वृंदावन जा रहे हैं, उनकी उम्र तो बढ़ती है महाराज, किंतु चेहरे पर बांके बिहारी लाल की सुंदरता
अहरनिश रूप से रहती है, वो कभी असुंदर नहीं सुंदर लगती। देखो कितनी जोर की ताली बजाई आपने अपने लिए। ये सच में है। फिर देखो हमने बताया ना, आप बढ़ोगे 20 साल ज्यादा, किंतु लगोगे महाराज की बस 5 साल ही थोड़े बड़े। अब 20 के बाद जब 40 के होगे ना, तो कोई कहेगा अभी 40 के, अभी तो ऐसे लग रहा है महाराज 25-30 के हो। हाँ, अब कई जगह हम कथा करने जाते हैं तो कई तो कह देते महाराज जी आप इतने से और कथा करते हो। तो उनसे भैया हम कहाँ बताएं कि हम कितने से या हम कितने बड़े हैं गए, कोई बताएगा? चलो लोग तो बता ही दे महाराज, कम से कम हमारे भाई लोग तो बताएं दे, किंतु माताएं तो बताना भी नहीं चाहिए, वैसे तो नियम है। और जब ज्यादा उम्र बढ़ने लगे तो फिर तो और छुपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि किसी को किसी की उम्र याद तो रहती नहीं। बताओ रहती? किसी को किसी की नहीं रहती। एक हमारे टिकट वाले भैया हैं, टिकट वाले भैया, तो वो लगभग हमारी टिकट बनाते रहते हैं। तो मैं भी उनको हर बार पिछले 4 साल से एक ही एज लिखवा रहा हूँ। वो भी कहते महाराज जी अभी 4 साल से एक ही उम्र के हो, बड़े नहीं। हमने कहा भैया तुम लिख दो बस, जल्दी टिकट करो में जाना है। उसके पास वही डाटा फीड है और वही वो लिख देता और उसी में टिकट भी बन जाती है। तो शास्त्र कह रहे हैं चला लक्ष्मी चलम प्राणम, चले जीवत यौवनम। हर वस्तु चलायमान है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। तो आइए हम सभी पुनः भगवान नंदनंदन की मंगलमयी कथा में प्रवेश करें, जहां पर भगवान सुखदेव गुरुदेव क्या कह रहे हैं? राजन, धर्म एको ही निश्चला। बोले जीवन में हर वस्तु चलायमान है, केवल और केवल नहीं चलायमान है। तो आपके द्वारा किया गया अच्छा काम वो कहीं नहीं जाता, वो आपके पास हमेशा रहता है। क्या बनकर रहता है? बोले पुण्य बनकर रहता है। धर्म एको ही निश्चला। भाई जैसे आयोजक परिवार ने कथा सुनी या हम सबने कथा सुनी, तो ये धर्म, ये अच्छा काम आपके जीवन में पुण्य की तरह पुण्य बनकर रुक जाता। धर्म एको ही निश्चला। हर वस्तु तो खर्च हो जाएगी, लुट जाएगी। घर परिवार गाड़ी बंगला महाराज ये सब बेटे बांट लेंगे। यदि नहीं बांटेगा तो महाराज बेटा आपका धर्म नहीं बांटेगा। बेटा कहता ना ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये इतना हमारा, ये उतना तुम्हारा, और बोले नहीं बांट पाएगा तो आपके द्वारा किया गया सत्कर्म बेटा नहीं बांट पाएगा। इसी कारण धर्म एको ही निश्चला। धर्म कहीं भी चलायमान नहीं होता। धर्म तो महाराज भागवतकार कहते हैं धर्म कांस्टेंट है, धर्म स्थिर है। यदि एक बार आ गया महाराज तो उसका पुण्य आपके जीवन में रहता ही रहता है। तो आज शास्त्र यही कह रहे हैं कि भैया जीवन में हर वस्तु एक दिन पास आकर भी निकल जाती है। निकलती नहीं निकलती। देखो आप लोग सब लोग घरों में रहते हैं, आप एक समय पर मालिक बनकर रहते, मालकिन बनकर रहते हैं, और धीरे धीरे आपका वो मालिक का पद, मालकिन का पद हट जाता है कि नहीं? आपकी जगह आपकी बहू रानी आ जाती है, वो जाती है, फिर उसके बाद उसकी बहू, ये क्रम चलता ही रहता है। भाई आप कितना भी चाबी को दबाने का प्रयास करो, किंतु एक दिन बहू रानी ये कहकर ले लेती माता जी अब आप वृद्ध हो गई हैं, छोड़िए, आप भूल जाती हैं। तो और एक समय ऐसा आता है कि जब बहू रानी मांगती नहीं है, माता जी अपने हाथ से दे, हाथ तू रख, अब मैं इसके लायक नहीं बची। क्यों होता है? क्योंकि भैया जो आपका पद था ना मालिक का, वो चला गया। अब आप पोस्ट खाली करो, कोई और आएगा। तो शास्त्र कहते हैं हर वस्तु चलायमान है, बस नहीं चलता है तो धर्म एको ही निश्चला। धर्म आपके जीवन से कभी भी कहीं पर भी नहीं जाता। आपने जो कथा सुन ली,